गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारे लेक्चर की 4th क्लास है। अब हमारा चैप्टर चल रहा है उपभोक्ता का संतुलन। इसमें अभी तक हमने उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता के सेटिस्फेक्शन को देखने के जो 2 दृष्टिकोण होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट दृष्टिकोण उपयोगिता विश्लेषण, उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता के कौन कौन से प्रकार हैं और कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, इसके बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोसेन के नियम। गोसेन ये भी एक इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने 1854 में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किया। किसने प्रतिपादन किया? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। गोसेन ने उपयोगिता विश्लेषण के 2 नियम बताए। गोसेन ने उपयोगिता विश्लेषण के 2 नियम बताए हैं। कौन कौन से 2 नियम हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन 1854 में गोसेन ने किया। कब किया? इस नियम का प्रतिपादन 1854 में गोसेन ने किया, इसलिए जेवेन्स नामक जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इस नियम को, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा। और इस नियम की जो विस्तृत विवेचना है, बहुत बड़ी जो व्याख्या है, वो किसने की है? मार्शल ने। तो गोसेन ने उपयोगिता नियम के 2 नियम बताए हैं, उपयोगिता विश्लेषण के 2 नियम बताए हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसका प्रतिपादन 1854 में गोसेन ने किया, इसलिए जेवेन्स नामक जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा। और इस नियम की जो विस्तृत व्याख्या है वो मार्शल द्वारा की गई है। अब बात आती है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। यह एक सार्वभौमिक नियम है। यह नियम उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। कहने का मतलब क्या है? एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है, वो लगातार उस वस्तु का उपभोग करता है, तो जो उसकी सीमांत उपयोगिता है वो निरंतर घटती रहती है। सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती रहती है और एक सीमा के बाद जब उपभोक्ता अपने उपभोग को जारी रखता है तो एक सीमा के बाद जो सीमांत उपयोगिता होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। मार्शल क्या कहते हैं? एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। एक वस्तु है, मान लीजिए किसी ने एक वस्तु का स्टॉक किया, उसके स्टॉक में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जब उसके स्टॉक में निरंतर वृद्धि होती जा रही है तो उसकी उपयोगिता क्या होगी? उसकी उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ एजम्पशंस हैं। वो क्या हैं? उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता विवेकशील होता है। मीन्स जो उपभोक्ता होता है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी वस्तु का उपयोग करने वाला उपभोक्ता पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वह कोई पागल नहीं होना चाहिए या मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि
मैंने पहले ही बताया था कि उपयोगिता का जो हम आकलन करते हैं वो एक काल्पनिक है। तो अगर कोई उपभोक्ता का व्यवहार अगर विवेकशील नहीं होगा, मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं होगा, तो वो आकलन भी सही ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए उपभोक्ता क्या होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। उपयोगिता क्या है? हमारी उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपभोग की गई वस्तु की इकाइयाँ उचित आकार एवं गुणों की दृष्टि से समान होनी चाहिए। जो भी कोई वस्तु हम प्रयोग में ले रहे हैं वो आकार और गुणों की दृष्टि से समान होनी चाहिए। ये नहीं अभी हमें बहुत तेज़ प्यास लग रही है तो हम गिलास से पानी पी लेते हैं, और जब हम दूसरे गिलास की इकाई का प्रयोग करते हैं तो हम गिलास की जगह कोई और बड़ा गिलास ले लेते हैं या कोई छोटा गिलास ले लेते हैं, या हम चम्मच से पानी पी लेते हैं। तो इससे उपयोगिता का आकलन सही ढंग से नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि उपयोग की गई वस्तु की इकाइयाँ उचित आकार एवं गुणों की दृष्टि से समान होनी चाहिए। उपभोग की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। जो भी हम किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वो प्रक्रिया भी हमारी निरंतर होनी चाहिए। ये नहीं कि पानी का एक गिलास तो मैंने अभी पी लिया और दूसरा गिलास मैंने 4 घंटे बाद पिया, तो उपयोगिता क्या रहेगी? या तो यथावत रहेगी या उपयोगिता बढ़ती हुई रहेगी। जो उपयोग हम कर रहे हैं वो भी निरंतर ही करने चाहिए। वस्तुओं की कीमत समान होनी चाहिए। वस्तुओं की जो प्राइस होती है वो भी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वस्तु का प्रयोग किया उसकी कीमत 10 रुपये, दूसरी वस्तु का प्रयोग किया उसकी कीमत 15 रुपये हो या उसकी कीमत 5 रुपये हो। उपयोग की जाने वाली वस्तु की कीमत भी समान होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय, आदतें, रुचि और फैशन में दिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा उपयोगिता का निर्धारण टाइम होता है, निर्धारित करने का समय होता है, उसमें जो कंज्यूमर होता है उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो रुचि है, जो उसका फैशन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक उपभोक्ता ने कहा अभी तो मुझे चाय पीनी है, थोड़े 10 मिनट बाद वो कहता है कॉफ़ी पीनी है, तो इससे उसकी क्या हो गई? रुचि में परिवर्तन हो गया, उसकी आदतों में परिवर्तन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने इसकी मान्यताएं पढ़ी। कौन कौन सी? उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील माना जाता है, उपयोगिता मापनीय है, उपयोग की गई वस्तु की इकाइयाँ आकार और गुणों की दृष्टि से समान होनी चाहिए यानी वस्तु समरूप होनी चाहिए, उपभोग की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए, वस्तु की कीमत समान होनी चाहिए, उपभोक्ता की आय या रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इसके लागू होने के कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, इसलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। जो भी कोई हम वस्तु प्रयोग में ले रहे हैं वो अपूर्ण रूप से स्थानापन्न होती है। मीन्स एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो जो इनसे प्राप्त हमारी जो सीमांत उपयोगिता होगी वो भी क्या होगी? घटती हुई प्राप्त होगी। किसी वस्तु का उपभोग कितना भी बढ़ा जाए, एक स्तर के बाद उसे और नहीं बढ़ाया जा सकता है। किसी भी वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए मैं पानी का गिलास पी रही हूँ, मैंने 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, 3 गिलास पानी पिया, लेकिन एक स्तर के बाद तो मैं पानी पीना बंद कर दूंगी, मेरी उपयोगिता कम हो जाएगी, उसे मैं बढ़ा नहीं सकती हूँ। तो ये क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने x1 वस्तु का प्रयोग किया, x2 का प्रयोग किया, x3, x4, x5, x6 और x7 का प्रयोग किया। इनसे मिलने वाली मेरी यूटिलिटी है 20। x1 वस्तु के प्रयोग से मुझे 20, x2 से 15, x3 से 10, x4 से 5, x5 से 0। मेरी जो उपयोगिता है बिल्कुल शून्य हो गई है, और उसके बाद जो उपयोगिता है वो क्या है? घटने लग जाती है। हमेशा याद कीजिए वस्तु की यूटिलिटी और जो सीमांत उपयोगिताएं हैं वो इक्वल होती हैं। mu इक्वल्स टू
यू। इसको मैंने डायग्राम के द्वारा भी शो किया है। ओ एक्स पर मैंने वस्तु की मात्रा और ओ वाई पर सीमांत उपयोगिता को दिखाई है। देखिए, पहले उपयोगिता बढ़ रही है और फिर ये निरंतर घट रही है और एक सीमा के बाद ये घट रही है। यही हमारा नियम है कि किसी वस्तु का निरंतर प्रयोग करने से एक सीमा के बाद उसकी उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, जिसे क्या कहा गया है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब इस नियम का महत्व। उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा मांग का नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम आदि नियमों की उत्पत्ति होती है। इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है, जिसके कारण सामाजिक कल्याण बढ़ता है। इस नियम का प्रयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है, जिसके कारण सामाजिक कल्याण बढ़ता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय।